अगर आप OBS पे रिकॉर्डिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आपका एफर्ट कभी वेस्ट नहीं होगा। अब एफर्ट वेस्ट होने से मेरा मतलब क्या है कि यूजुअली होता क्या है, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, रिकॉर्डिंग करने के दौरान लाइट चली गई या OBS क्रैश हो गया, सिस्टम हैंग हो गया, सिस्टम बंद हो गया, तो क्या होता है, आपने आधे घंटे की रिकॉर्डिंग करी है और वो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन OBS ने बहुत पहले दे रखा था। OBS ने फॉर्मेट चेंज करके एक ऑप्शन दिया था कि आप MKV फॉर्मेट में अगर रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर रिकॉर्डिंग बीच में किसी कारण से बंद हो जाती है तो आपकी रिकॉर्डिंग उतनी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। मतलब 30 मिनट के बाद में अगर लाइट चली गई तो आप देखोगे तो OBS के रिकॉर्डिंग फोल्डर में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। बट MKV का ड्रॉबैक क्या था कि जब आप इसे प्रीमियम प्रो में या वंडरशेयर फिल्मोरा किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में या अपने मोबाइल में भी आप लेते हो आईफोन में, तो वो आपके मोबाइल में डायरेक्टली चलता नहीं है, आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली चलता नहीं है। तो उसके लिए आपको मक्स करना पड़ता है, डीमक्स करना पड़ता है, मतलब उसका फॉर्मेट चेंज करके फिर से आपको उसको MP4 में लेके आना पड़ता है। अब इतना सब कुछ करना मतलब एक आपके समय की बर्बादी हो रही है। अगर आप MP3 फॉर्मेट रख रहे हो तो लाइट जाने पे आपकी पूरी रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी, और अगर आप MKV फॉर्मेट रख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम कहां आएगी, प्रॉब्लम आएगी आपके एडिटर को। तो ले दे के समय आपका व्यर्थ हो ही रहा है। तो OBS स्टूडियो के नए वर्जन 30.2.3 में आपको एक बहुत ही शानदार सा फीचर दे दिया है। मतलब अब OBS लेकर आ गया है हाइब्रिड MP3 फॉर्मेट। अब ये क्या फॉर्मेट है, मतलब अब आपको उस फॉर्मेट को यूज करना है, हाइब्रिड MP3 फॉर्मेट। अगर उस फॉर्मेट को आप यूज करते हो तो आप ये मान के चलिए कि आपकी रिकॉर्डिंग कभी अगर बंद होती है तो आपको MP4 फॉर्मेट में मिल जाएगी। मतलब आपका एडिटर का भी टाइम बच गया और आपका भी टाइम बच गया। मैं अपनी बातों से तो आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं अपनी स्क्रीन पर ले जाकर कि आप इसको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर आपने OBS ओपन कर लेना है। मैं अगेन बता रहा हूं OBS का लेटेस्ट अपडेट है। अगर आपने अपना OBS अपडेट नहीं करा तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्प सेक्शन पे जाना है और यहां पे आपको सर्च करना है चेक फॉर अपडेट। और चेक फॉर अपडेट करते ही अगर आपका OBS अप टू डेट नहीं है, जैसे मेरा अप टू डेट है तो कोई करंटली अवेलेबल नहीं है, बट अगर आपका नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको यूज कर लीजिएगा। अब उसके बाद में आपको करना है क्या, आपको जाना है सेटिंग ऑप्शन पे। सेटिंग ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको आउटपुट ऑप्शन में जाना है। आउटपुट में देखिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक सिंपल होता है, एक एडवांस होता है। यूजुअली बहुत सारे टीचर्स क्रिएटर्स सिंपल रख लेते नहीं, आपको एडवांस सिलेक्ट करना है। एडवांस सिलेक्ट करके आपको रिकॉर्डिंग में जाना है और रिकॉर्डिंग पे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, कस्टम आउटपुट FFmpeg और दूसरा स्टैंडर्ड। तो आपको स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है। स्टैंडर्ड पे क्लिक करने के बाद में यहां पर रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आप जाएंगे तो यूजुअली पहले आपको MP4 या MKV आता था, यहां पे आपको हाइब्रिड MP4 बीटा वर्जन है, इसका एक्सटेंशन MP4 ही रहेगा, ये आपको मिल गया। इसके अलावा आपको जो भी सेटिंग आपको करनी है बेसिकली आप सेटिंग कर लीजिएगा, अप्लाई करके ओके करिएगा। अब जब भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग करने के दौरान देखिए मैं अभी क्या करता हूं, अपना OBS डायरेक्टली क्लोज कर देता हूं और ये क्लोज हो गया। तो अभी मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं हुई थी, डायरेक्टली क्लोज हो गई थी। तो अब मैं देखता हूं मेरे OBS के फोल्डर में ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हुई है कि नहीं हुई है। मैं आपको यह दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे गया मैं शो रिकॉर्डिंग में, और ये क्योंकि हाइब्रिड था तो देखिए ये जितनी देर के लिए हुई थी ये फाइल पूरी यहाँ पर, ये देखिए फाइल पूरी यहाँ पर आ चुकी है। और फॉर्मेट क्या है इसका, तो फॉर्मेट भी इसका MP4 है। देखिए आप ये .mp4 फॉर्मेट है। तो ये चीजें OBS में आपको मिलती है। देखिए अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करते हो या फिर आप गेमिंग करते हो तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल, ये सेटिंग अक्सर टीचर नहीं करते, क्रिएटर्स नहीं करते, पर सेटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी क्वालिटी को, आपके वीडियोस को और आपकी सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें इसके अलावा OBS ने क्या अपडेट दिया, तो OBS ने यार इस बार तो मुझे कुछ ऐसे खास अपडेट मिले नहीं। अपीयरेंस में आप देखोगे तो यहाँ पे थीम का ऑप्शन इन्होंने बाहर निकाल के दे दिया है, तो आपको अलग अलग थीम आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में स्ट्रीम में इन्होंने थोड़े से और कंपोनेंट्स बढ़ा दिए हैं और ऑप्शंस बढ़ा दिए। देखो बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए, हालांकि अभी हमारे लिए इतने यूजफुल नहीं है। इसके अलावा मैं देखूं तो OBS के इस लेटेस्ट वर्जन में ऐसा कुछ नया अपडेट आया नहीं है। अगर आप एक टीचर हो तो आपको अपनी इन अपडेट्स को टेक केयर करना पड़ेगा, इन अपडेट्स को अपडेट करते रहना पड़ेगा और ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपके टाइम को, आपके टीम के टाइम को बचा सके, वो सब कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप अपना एक ऑनलाइन स्टूडियो सेटअप करना चाहते हैं तो EduSquads OBS के सेटअप के साथ में, लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के साथ में आपको प्रॉपर
डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट के साथ में हर एक बेस्ट इक्विपमेंट के साथ में स्टूडियो सेटअप करा के देता है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, स्टूडियो सेटअप की जर्नी हमारे साथ शुरू करना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। इस नंबर पर कॉल करिएगा। आशा करता हूं इस वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी, और इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।